बीजेपी में सबसे बड़े गेम चेंजर के रूप में उभरे वीडी शर्मा ने उपचुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका दे दिया है। उपचुनाव से पहले बिखरती कांग्रेस पार्टी के चलते अंक गणित अब ऐसा बन पड़ा है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस पराजय की ओर खड़ी हो गई है। देखिए बीजेपी के चाणक्य वीडी शर्मा एक्सक्लूसिव। मध्य प्रदेश के महा उपचुनाव में गेम चेंजर कहा जा सकता है इस कदम को। जी हां, एक और कांग्रेस विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। नाम है उनका राहुल, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी। वीडी जी, ये राहुल जी आ गए हैं, और कितने राहुल जी बाकी हैं? अब एक ही राहुल बचे हैं जो मध्य प्रदेश से बड़े नाराज हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो कभी इस प्रकार के प्रयास नहीं करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर उसके नेतृत्व पर, उनकी नीति पर और भाजपा के सिद्धांत पर जिन लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर सकते हैं और उनको जिस प्रकार की चीज़ें वो जो चाहते हैं और उनको लगता है कि हम यहाँ देश की, समाज की, भाजपा के संगठन के माध्यम से सेवा कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं भारतीय जनता पार्टी के। कोई भी कभी भी आ सकता है। दरवाजे तो खुले, लेकिन कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि साहब आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं उनके विधायकों के साथ। वो बता देना किस आधार पर कर रहे हैं। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है। जिस दिग्विजय सिंह की मध्य प्रदेश के अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं हो, वो क्या आरोप लगाएंगे किसी पर? उनकी बात कौन मानता है इस मध्य प्रदेश के अंदर? वो इतने झूठे हैं, महाझूठे हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं, दिन भर देश की अच्छाइयों पर आक्रमण करते हैं। उनको सेना पर विश्वास नहीं है, उनको शहीदों पर विश्वास नहीं है, तो उनको हम पर कैसे विश्वास होगा? इसलिए वो तो दिन भर झूठ बोलते हैं। इसलिए उनकी बात को कोई मध्य प्रदेश के अंदर तवज्जो नहीं देता। और ऐसा नेता जो जनता के सामने नहीं आ सकता, वो क्या लोगों पर आरोप लगाएगा और क्या उसके आरोपों की लोग उनकी बातों को मानेंगे? इसलिए ये कांग्रेस के अंदर ओवरऑल लीडरशिप का क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। देखिए, सरकार बहुमत में तो आ ही गई है, और जिस प्रकार से चुनाव की जो धारा है, उस चुनाव में भी आज जो परिस्थितियां मध्य प्रदेश के अंदर बनी है कि कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति आज क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई है, चाहे दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो। और जिस प्रकार के वक्तव्य और बाकी सारी चीजें करने का जो प्रयास हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। तो जनता भी आज मध्य प्रदेश के अंदर चाहती है कि हमारा ऐसा विधायक हो जो सरकार के साथ रह करके अपने क्षेत्र का विकास करें। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जनता ने जिस प्रकार से आज जो परिदृश्य बना है, जनता भारतीय जनता पार्टी को 28 की 28 सीटें देगी। यह प्रकार मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर ये गलतफहमी हो गई कमलनाथ जी को कि वो मध्य प्रदेश के नेता हैं, या मध्य प्रदेश की जनता ने उनको चुना। वो तो कभी नेता नहीं थे, ना कभी जनता ने उनको चुना। वो तो एक उद्योगपति थे, और उद्योगपति को कांग्रेस के नेतृत्व ने यहां पर थोप दिया था। तो कैसे उनको कांग्रेस का कार्यकर्ता अडॉप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा? कैसे मध्य प्रदेश की जनता उन पर विश्वास कर लेगी? और वही कारण है कि जो एक उद्योगपति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, तो वो केंद्रीय नेतृत्व भी जब उसको लगा कि इन्होंने 10 दिन के अंदर कर्जे माफ करने की बात को, केंद्रीय नेतृत्व के संकल्प को, राहुल गांधी के वक्तव्य को तार तार कर दिया, तो केंद्रीय नेतृत्व भी इसलिए नाराज है। और आज दलित बेटी के साथ कमलनाथ ने जिस भाषा का उपयोग किया, राहुल गांधी जी ने जब ये कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए, शब्द ठीक नहीं है, आपने कहा ये उनका विचार है, मैं क्यों माफी मांगू? इतना दुम्ब और गुरूर अगर है तो केंद्रीय नेतृत्व भी नाराज है। मध्य प्रदेश के अंदर हर समाज वर्ग के लोग, नारी शक्ति, इतना ज्यादा इसको लेकर के उनके मन के अंदर गुस्सा है कि इस चुनाव में उस दलित बेटी के अपमान का बदला भी पूरी जनता, नारी शक्ति इस चुनाव के अंदर लेगी। कांग्रेस के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि तिल तिल के क्यों मार रहे हैं, एक बार में लिस्ट बता देना कहाँ कहाँ हो चुनाव। हमारा काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करते, हम तो विपक्ष का काम कर रहे थे, विपक्ष की भूमिका में थे, और एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका में काम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। ये वो जो झूठ आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, मैं तो पूछता हूं उनसे कि आपकी जो सरकार गिरी, आपकी सरकार तो आपके अंतर तो उनसे गिरी ना, आपकी अंतर्कलह थी ना आपस में।
कि उमंग सिंगार कहते थे कि दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से सरकार चलाते हैं, कमलनाथ जी और कैबिनेट निर्णय नहीं करती। गोविंद सिंह कहते थे भ्रष्टाचार इतना आकंठ डूब गया है कि इसमें पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पैसा ऊपर तक जाता है, नहीं कमलनाथ है सोनिया जी तक जाता है। ये आरोप तो आपके ही मंत्री लगा रहे थे जो आपकी सरकार थी, और उसी अंतरकलह से सिंधिया जी ने कहा था कि हम सड़कों पर उतरेंगे, आप जनता के वादे नहीं पूरे कर रहे। आपका गुरूर और दंभ कमलनाथ का, कि उन्होंने कहा था कि सिंधिया जी अगर सड़कों पर उतरते हैं तो उतर जाएं। ये दंभ था, गुरूर था, सत्ता का और उद्योगपति होने का गुरूर था। उस गुरूर ने आपकी सरकार गिराई। और फिर और गुरूर आपके जो मन के अंदर है कि आप कहते हो कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो नंगा भूखा है। आपका एक नेता कहता है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तो कमलनाथ के चरणों की धूल नहीं है। आप एक दलित बेटी को इतने गंभीर अभद्र भाषा का आप उपयोग करते हैं और उस पर आप माफी नहीं मांगते। राहुल गांधी के कहने के बावजूद आपका जो नेता जिसने आपको मुख्यमंत्री बनाया, तो इतना दम्भ और गुरूर आपको है, तो राहुल लोधी जैसे लोग क्या करेंगे? उनको लगता है कि इस दल के अंदर हम क्या करेंगे, जिस दल के अंदर न किसी प्रकार के संस्कार बचे, न नेतृत्व बचा, न क्रेडिबिलिटी है। जनता के बीच आपकी छवि कैसी है जनता जानती है, 15 महीने में जनता ने आपको देखा है। तो राहुल लोधी ने आज यही कहा कि साहब मैं न विकास करा पाया, न वादे पूरे हुए, और यहां तो संस्कार भी नहीं बचे, तो हम क्या करेंगे इस पार्टी के अंदर? हमको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास है। 6 महीने में जो काम किया है शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने, 15 महीनों में, 15 साल में जो काम किया था, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर लोग आने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो ऐसे लोगों का हम स्वागत करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर सवाल है या कमलनाथ जी के नेतृत्व पर सवाल है? ये पूरे देश का भी हाल यही है कि कांग्रेस इतने सालों में देश के अंदर नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई आज तक। एक जगह नहीं है, सब जगह यही है। कांग्रेस देश के अंदर आज अपना अस्तित्व खो रही है। राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, लोग क्या मानते हैं? उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर मैं 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कराऊंगा, नहीं कराऊंगा तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटा दूंगा। तो आपने देखा क्या हुआ। और मध्य प्रदेश की लीडरशिप तो आज टोटल खत्म हो चुकी है। और ये कोई मैं भाजपा का अध्यक्ष हूं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष में भी अच्छे लोग रहें। अगर सक्षम विपक्ष होता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। हम तो उस धारा के लोग हैं। मैं तो उस छात्र राजनीति से आया हूं कि जब हम अलग अलग विचार के छात्र राजनीति के नौजवान हम लोग काम करते थे, तो हम लोग कहते थे कि मुद्दों पर एक साथ लड़ें। तो विपक्ष अच्छा हो ये तो कोई भी चाहता है, लेकिन ऐसा विपक्ष जो धूर्त शब्दों के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है, जो दलित बेटी का अपमान करके आगे बढ़ना चाहता है, गरीबों की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त करके उनके अधिकार को छीन करके आगे बढ़ना चाहता है, तो ऐसे लोग नहीं चाहिए। जो मध्य प्रदेश की जनता इन 28 चुनावों में भी जवाब देगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि पूरा देश जिस प्रकार से आक्रोशित है कमलनाथ के व्यवहार को लेकर, कमलनाथ के दंभ और गुरूर को लेकर, उसका जवाब जरूर जनता इस चुनाव में उनको देगी। भारतीय जनता पार्टी तो जय जय श्री राम के नारे लगाती रही है, लेकिन अब कांग्रेस जिस तरह से जय जय श्री राम के नारे लगा रही है, क्या मुस्लिमों से कांग्रेस पार्टी अब परहेज करने लगी है, चुनावी सभाओं से कतराने लगी है उनको साथ में रखने में? देखिए, ये तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस का चरित्र आज से नहीं है, ये अंग्रेजों के समय से है। अंग्रेज इस देश के अंदर फूट डालकर राज्य करते रहे, धर्म के नाम पर। फिर उन्होंने जातियों का ये भ्रम फैलाया। कांग्रेस उसी चरित्र का दल है। इसलिए मैंने कहा कि कमलनाथ जी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कहीं न कहीं उसी विचार से प्रेरित हैं। और इन्होंने भी मध्य प्रदेश के अंदर लूटो खाओ और भागो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ये भी एक किरदार हैं जिनका मध्य प्रदेश से जाने का समय आ गया है। तो इसलिए ये हमेशा तुष्टीकरण करते रहे। अब तुष्टीकरण में आज कोई भी समाज होगा, कोई भी लोग होंगे, किसी भी धर्म के लोग होंगे, वो कब तक आपको स्वीकार करेंगे? आप उनको पॉकेट मान करके आगे बढ़ते रहो। मुस्लिमों के बारे में, अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में कांग्रेस ने कब उनके उद्धार और विकास की बात की? कभी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने की है। ट्रिपल तलाक में उन माताओं बहनों का दर्द मोदी जी ने समझा। लोकसभा में पारित करके, जहां मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां ट्रिपल तलाक नहीं है, और भारत के अंदर ट्रिपल तलाक था, बंद किया। धारा 370 केवल और केवल हिंदुओं के लिए नहीं,
मुस्लिम समाज भी, उस धर्म के लोग भी पीड़ित और प्रताड़ित थे आतंकवाद से, जो धारा 370 के कारण से हटी। आज अमन चैन है, विकास का रास्ता आगे बढ़ा है। तो ऐसे एक नहीं, तो चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, चाहे अन्य समाज वर्गों के लोग हों, कांग्रेस तुष्टीकरण करती रही और समाज को बांट करके वो देश पर राज करती रही। गरीबी नहीं हटाई, गरीबी हटाने का नारा देते रहे। लेकिन मोदी जी ने कहा हम गरीबी हटाने का नारा नहीं देते, हम देश के अंदर गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं। अच्छे से रहें, अच्छे से खाएं, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उनके स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें, जो भाजपा की सरकार दे रही है। इसकी स्वीकारोक्ति देश की जनता आज गंभीरता के साथ भाजपा के साथ खड़ी है। कांग्रेस के और भी विधायक आपके संपर्क में हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि ना भाजपा कभी ये काम करती, ना हमने कभी ये प्रयास किए। सरकार भी इनकी गिरी थी तो अपने अंतर्द्वंद के कारण से गिरी थी, लेकिन हम राजनीतिक दल, भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा दल है। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम सक्षम और एक ऐसी सरकार दें जो मध्य प्रदेश को आगे ले जाए। वो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। अब इसमें हमारी नीति, नेता, नेतृत्व पर किसी को विश्वास है और वो आना चाहते हैं, तो हमारे संपर्क में कोई नहीं है। अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर के हम इस समाज की और देश की सेवा कर सकते हैं, तो उनका सहृदय स्वागत है। विकास के मुद्दे पर वो आना चाहते हैं तो बिल्कुल आएँ, और हम तो हमेशा 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए साफ तौर पर विष्णुदत्त शर्मा जी का कहना है कि कांग्रेस के वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, अगर इत्तेफाक रखते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर अंक गणित की ओर देखा जाए तो इस महा उपचुनाव में राहुल लोधी की एंट्री एक गेम चेंजर की तरह हुई है और कहीं ना कहीं इसमें बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने निभाई है। आशुतोष, स्वदेश न्यूज, भोपाल। अब की बार किसकी सरकार, किसका होगा राज तिलक, कौन करेगा घात, कौन भीतर घात, जनता का क्या होगा फैसला। देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष, महा उपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर।